अगर आप सेफ्टी टैंक बनवाने जा रहे हैं तो सेफ्टी टैंक बड़ा न बनवा करके आप छोटा बनवा सकते हैं और आपका लगभग मान के चलिए 1/3 में आपका सेफ्टी टैंक हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका 1 लाख सेफ्टी टैंक में लग रहा है तो मान के चलिए आपका 60,000 में सेफ्टी टैंक तैयार हो जाएगा और यह सेफ्टी टैंक कभी भरेगा नहीं। अगर इसकी हम साइज़ की बात करें तो 10 फीट लंबा रहेगा, 10 फीट गहरान रहेगा और 6.5 फीट चौड़ा रहेगा और यह 2 खाना का सेफ्टी टैंक बनेगा। सेफ्टी टैंक देखिए कभी भरता नहीं है। कोई सेफ्टी टैंक छोटा हो या बड़ा हो, सेफ्टी टैंक भरता नहीं है। वह पानी जो होता है, पानी आपका जो ओवरफ्लो होने लगता है, पानी निकलने का जगह नहीं रहता है, तो इसीलिए सेफ्टी टैंक जो होते हैं ओवरफ्लो हो जाते हैं। लोग मशीन बना करके निकलवाते हैं, लेकिन वहीं अगर सही सिस्टम ढंग से अगर आपका सेटिंग हो जाए तो आपका सेफ्टी टैंक कभी ओवरफ्लो नहीं होगा, बदबू नहीं देगा। तो देखिए यहाँ पर जो गड्ढे की खुदाई हो गई है और आपके पास जो बजट है तो आप ईंटा का टुकड़ी डाल करके कुटाई कर सकते हैं और आप कंक्रीट की ढलाई कर सकते हैं और आप ईंट बिछा करके भी घोराई कर सकते हैं। तो आपके पास जो बजट हो आप उसके अनुसार आप इस नीचे के फर्श को बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ईंट का फर्श बनाया गया है और इसको जो सीमेंट से घोराई हो जाएगी और इसकी जो मजबूती होगी वो 100% हो जाएगी। मजबूती में कहीं से कोई कमी नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए मसाला बना करके घोराई हो रहा है। मसाला की अगर हम बात करें तो अगर आप 4-1 का मसाला बना करके घोराई करते हैं तो सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि जो सीमेंट की पकड़ वह बहुत मजबूत होती है और आपके लीकेज की संभावना नहीं रहती है। अब यहीं देखिए मसाला जो हो गया है, घोराई हो गया है। मसाला घोराई करने के बाद अब आती है सरिया की बारी। अगर जैसे सेफ्टी टैंक के अंदर आप सरिया की बधाई कर देते हैं और उसके ऊपर कंक्रीट की ढलाई कर देते हैं तो यह जो नीचे का आपका जो होता है बेस बहुत मजबूत हो जाता है और जब आपका बेस मजबूत रहेगा तो लीकेज की संभावना नहीं रहेगी टंकी में। अक्सर टंकी लोग बनाते हैं और 2 दिन 4 दिन के बाद जब पानी भरते हैं तो टंकी में चेक करने की तो लीकेज की संभावना बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पर अगर सरिये की जाल बना करके अगर आप ढलाई करते हैं तो 100% की गारंटी होती है कि आपका सेफ्टी टैंक जो कभी लीकेज नहीं करेगा और आपके सेफ्टी टैंक के अंदर बदबू नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप आवश्यकता अनुसार सरिया की बधाई कर सकते हैं। 6-7 पर बांध सकते हैं, 6-6 पर बांध सकते हैं, 7-8 पर बांध सकते हैं। जो आपका बजट हो उस अनुसार आप सरिया की बधाई कर सकते हैं। तो सरिया की बधाई करने के बाद अब आती है ढलाई। तो ढलाई आप अपने बजट के अनुसार कर सकते हैं। आप 3 इंची कर सकते हैं, 3.5 इंची कर सकते हैं, 4 इंची कर सकते हैं। जो आपका बजट हो, यह नहीं है कि आपको 4 इंची करना है, 5 इंची करना है। यहाँ से ऐसी कोई बात नहीं है। आप 3 इंची भी डाल सकते हैं, 3.5 इंची भी डाल सकते हैं, 2.5 इंची भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो नीचे का बेस होता है मिट्टी 10 फीट जब गहरान होती है तो वहाँ की मिट्टी मजबूत होती है। तो आप देखिए यहाँ पर कंक्रीट की ढलाई हो रहा है। तो यह लगभग मान के चलिए आपकी ढलाई की हम बात करें तो 3-1 का ढलाई है, 3 इंची ढलाई हुआ है। अब ढलाई के बाद जुड़ाई की बात आती है। तो जब आप सेफ्टी टैंक की जुड़ाई करते हैं तो यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात होती है। यहीं पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके सेफ्टी टैंक में कभी क्रैक नहीं होगा। जब ईंट की जुड़ाई करते हैं तो अब आपको एक दीवार जो डायरेक्ट नहीं खड़ा करना है, आपको कटिंग में दीवार को खड़ा करना है। होता क्या है कि अक्सर कार्नर एक दीवार लोग खड़ी कर देते हैं और कार्नर पर जब दूसरी दीवार की जुड़ाई करते हैं तो वहाँ तक अंदर का मसाला जो भराई नहीं हो पाता है
और जब आप टंकी को चेक करते हैं तो टंकी वहीं से क्रैक हो जाती है, क्योंकि पानी का दबाव इतना हो जाता है, नीचे प्रेशर होता है कि वो टंकी क्रैक कर देती है। अब देखिए, जब मसाला आप जुड़ाई कर रहे होते हैं तो जो दो ईंट के बीच में गैप होता है उस गैप को अधिक रखना होता है। जैसे जो आप साधारण दीवार की जुड़ाई करते हैं मकान का, तो उस तरह नहीं करना है, इसमें गैप अधिक रखना है। जब इसमें आप गैप अधिक रखेंगे तो होता क्या है कि उसके अंदर मसाला बढ़िया तरीके से चला जाता है। अब आपको फेट लगाकर ईंट के साथ फेट नहीं लगाना है, आप पहले ईंट बिछा देना है और उसके बाद उसमें मसाला की भराई करना है। अगर इस हिसाब से करते हैं तो आपके टंकी में कभी लीकेज की संभावना नहीं होगी, क्योंकि जो मसाला होगा वो अच्छी तरह से भराई हो जाता है। और जब भराई हो जाता है तो वहाँ से पानी के निकलने के चांस नहीं होते हैं और वहाँ पर क्रैक होने के चांस नहीं होते हैं। तो कभी भी आप सेप्टिक टैंक की जुड़ाई कर रहे हैं तो सीधी दीवार खड़ा न करें, आप कटिंग दीवार में खड़ा करें, जुड़ाई करें। कटिंग दीवार से बहुत से फ़ायदे होते हैं, जो जॉइंट के अहम फ़ायदे होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर गैप रखा गया है, गैप में जो होगा तो अच्छी तरह से मसाला भरा जाएगा। अगर यहीं आप गैप नहीं रहता है तो जो दो ईंट के बीच में जो जॉइंट होते हैं वह भराई नहीं हो पाता है और वहाँ लीकेज की संभावना बनी रहती है। तो आप सावधान देखिए। अब 4 फीट आप जोड़ लेते हैं, 5 फीट जोड़ लेते हैं तो उसके ऊपर एक बीम की बधाई करना अनिवार्य होता है। देखिए, ये 2 खाने का सेप्टिक टैंक है और देखिए यहाँ पर जो आपके बजट के अनुसार, देखिए यहाँ पर 2 ईंट को जोड़ करके 2 सरिया डाल करके जो इसकी ढलाई हो रही है। इससे क्या होता है, जो पानी का दबाव होता है, प्रेशर होता है, वह कॉर्नर में आपका क्रैक नहीं होगा। अक्सर जो होता है कॉर्नर में ही जो सेप्टिक टैंक क्रैक हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप इस बीम को मारना बहुत अनिवार्य होता है। अगर इस बीम को आप मार देते हैं तो आपका जो क्रैक नहीं होगा। और देखिए, आप नीचे से 5 फीट 4 फीट की ऊंचाई लेकर के बीम को मारना है, क्योंकि जो दोनों खाना जो होता है वह खाली नीचे रहता है और जो मलबा होता है, देखिए यहाँ पर नीचे खाली रखा गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो मलबा आएगा धीरे धीरे सड़ेगा तो नीचे तह बन करके जमता जाएगा। जब तह बन करके जमता जाएगा तो आपका सेप्टिक टैंक जो होगा कभी भरेगा नहीं। तो देखिए, यह 2 खाने का सेप्टिक टैंक है, 100% की गारंटी है। यह लगभग 100 साल से कम नहीं चलेगा। देखिए, सेप्टिक टैंक कभी भरता नहीं है। सेप्टिक टैंक भरने का रीज़न होता है कि जब आपकी पाइप चोक हो जाती है, आपका जो चेम्बर होता है वह चोक हो जाता है, जो आपके पाइप से ओवरफ्लो पानी होता है वह चोक हो जाता है, तब जा कर के आप सेप्टिक टैंक आपका भर जाता है और आप परेशान हो जाते हैं तो गाड़ी बुला करके साफ़ कराते हैं। लेकिन जब आप अच्छी तरह से जब उसका मान लीजिए पानी का निकासी रखेंगे तो आपका सेप्टिक टैंक कभी चोक नहीं होगा। कभी भी सेप्टिक टैंक के अंदर जो पाइप लगाएं मोटा पाइप लगाएं, कभी भी पतला पाइप न लगाएं। अगर पतला पाइप अपने घर में प्रयोग करते हैं तो समस्या आने की ज़्यादा संभावना होती है। तो कभी भी अगर हो सके तो आपके पास बजट हो तो 5 इंची का पाइप का प्रयोग करें। अगर 5 इंची का पाइप का प्रयोग करते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि आपका कभी पाइप चोक नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो 2 खाने का सेप्टिक टैंक बनाया गया है, जो प्लास्टर किया जा रहा है, तो प्लास्टर आपको अच्छी तरह से करना है, केमिकल मिला करके करना है। तो आप अच्छी तरह से अगर मान लीजिए प्लास्टर करते हैं तो आपके जो सेप्टिक टैंक के अंदर क्रैक नहीं आएंगे और आपका सेप्टिक टैंक बहुत मजबूत चलेगा। तो देखिए, यहाँ पर जो सेप्टिक टैंक बन करके तैयार हो गया है, यह 2 खाने का सेप्टिक टैंक है। एक खाने में मलबा आएगा और एक खाने से पानी का निकासी होगा। हम 100% की गारंटी लेते हैं कि यह सेप्टिक टैंक आपका कभी नहीं भरेगा। अगर दूसरा सेप्टिक टैंक अगर आप 1 लाख में बनवाते हैं तो अगर इस हिसाब से यह सेप्टिक टैंक बनवाते हैं तो आपका 60,000 रुपया में तैयार हो जाता है।
कभी भी अगर रेडीमेड सेप्टिक टैंक लगवाते हैं और इस तरह का सेप्टिक टैंक बनवाते हैं तो बहुत अंतर होता है। रेडीमेड सेप्टिक टैंक में बदबू आने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर आप यह सेप्टिक टैंक बनवाते हैं तो इस सेप्टिक टैंक में बदबू नहीं आते हैं, और रेडीमेड जो सेप्टिक टैंक होते हैं उसमें बदबू आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो यह 2 खाने का सेप्टिक टैंक है, हम 100% की गारंटी लेते हैं। यह कभी नहीं भरेगा और यह बहुत लंबे समय तक चलेगा, इसमें क्रैक नहीं आएगा। यह सुरक्षित और मजबूत